I welcome to my podcast 5 minutes with Kawal Sharma। तुम्हारी जिंदगी क्या है? सर 5 पैसे। 5 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा। शशि कपूर के पास माँ है, अमिताभ बच्चन के पास बंगला है। 5 मिनट्स विद कवल शर्मा के शो पे मुस्कुराइए और खुल के मुस्कुराइए और ज्यादा। It's fun time। तो आज का जो ये किस्सा है, ये एक ऐसे बहुत बड़े एक्टर के साथ का किस्सा है। एक ऐसा वक्त था कि मैं बचपन में कोई 18-19 साल का था, तो अमूमन उनके घर जाया करता था। मैं पेशावर का हूँ और मतलब मेरे माता पिता जो है पार्टीशन से पहले पेशावर से आए थे, और इंडस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो पेशावर की हैं और इसीलिए हमारी उनसे जान पहचान है। ये महान एक्टर जो हैं वो भी पेशावर के हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिर भी मैं उनका नाम आपको बाद में बताऊं। तो हुआ यूं कि मैं बचपन से उनको मिलता रहा। वो मेरी बड़ी मदद करते थे। वो कभी किसी के नाम का खत, कभी किसी के नाम का रिकमेंडेशन लेटर। तो होता यूं था कि मैं जब उन लोगों के दफ्तर जाता था और जैसे मैं उनके ऑफिस में जाकर के उनके दरबान को या वॉचमैन को या उनके प्यून को वो खत देखता था जिसपे उनका नाम लिखा होता था, तो वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भाग के बाहर आ जाते थे कि आप उनके यहाँ से आए हैं, आइए आइए अंदर आइए। चाय भी पिलाते थे। कभी कभार ये होता था कि अभी फिल्म शुरू नहीं हुई, हम आपको बुला लेंगे। खैर, उसके बाद मैं डायरेक्टर बन गया और मैंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की। तो एक दिन मैं उनके घर गया और मेरे हाथ में एक वीडियो कैसेट हुआ करते थे उस जमाने में। मेरे पास एक पॉल न्यूमन की हॉलीवुड की फिल्म थी। जैसे उन्होंने मुझे उस वीडियो कैसेट के साथ देखा तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पंजाबी में पूछा, क्यों आया? मेरे वास्ते फिल्म लेके आए? मतलब क्या बात है, मेरे लिए कोई फिल्म लेकर आए? मैं चाहता हूँ कि आप ये फिल्म देखें। इसी मेरे साथ बनानी है? मैंने कहा जी आपके साथ ये फिल्म बनानी है। तो वो मुस्कुराए। बड़े हीरो कौन है? मैंने कहा पॉल न्यूमन। बोले अरे वो तो मेरे फेवरेट एक्टर है। मैंने कहा जी मेरे भी फेवरेट एक्टर है। उन्होंने कहा ठीक है, तो एक काम कर, इनको रख दे, मैं देख लूंगा। मैंने कहा ठीक है साहब। बात आई गई होगी, भाई इतने बड़े एक्टर हैं, इतने मसरूफ रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं, तो आदमी कभी कभार भूल जाता है। तो एक दिन मैंने उनके सेक्रेटरी को फोन किया। मैंने कहा भाई उनको याद दिला दीजिए कि मैंने उनको पॉल न्यूमन की फिल्म दी थी देखने के लिए। तो उन्होंने कहा वो बहुत बिजी चल रहे हैं, पता नहीं देखेंगे कब देखेंगे, क्या देखेंगे। तो इस बात को कुछ 15-20 दिन हो गए। तो मैंने कहा पता नहीं वो सेक्रेटरी उनसे बात कर पाएगा नहीं कर पाएगा। यू नो कभी कभार वो कम्युनिकेशन थोड़ा वक्त लग जाता है। तो मैं पहुंच गया सुबह सुबह। तो वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, मैं लिविंग रूम में बैठा था। तो उन्होंने ऊपर से आते उतरते उतरते मुझे देखा। मेरे हाथों में बहुत सारे फूल थे, उनको फूल बहुत पसंद थे। तो मैं अमूमन जब भी उनको मिलने जाया करता था बहुत अच्छा एक बुके ले जाता था सुबह सुबह। तो मैं उनके यहाँ पे 9-9:30 बजे पहुंच जाता था ताकि उनके साथ बैठूं, गपशप करूं, उनके साथ चाय पी लूं। खैर साहब, वो सीढ़ियों से नीचे उतरते तो उन्होंने फूलों को देखा, मुस्कुराए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये मुस्कुरा क्यों रहे। उसके बाद उन्होंने कहा पॉल न्यूमन। मैंने कहा जी अंकल पॉल न्यूमन। तो वो नीचे आए। तो मैंने कहा आपने फिल्म देखी? उसने कहा यार जबरदस्त फिल्म है, इस पे काम किया जा सकता है। तो मैंने कहा फैंटास्टिक। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, ये फिल्म जो है बड़ी कमाल की है, तुमने इसका कोई टाइटल सोचा है? मैंने कहा मैंने हाइपोथेटिकली इस फिल्म का टाइटल सोचा है। तो उन्होंने कहा क्या टाइटल है? मैंने कहा इसका टाइटल होगा पद्मश्री। तो वो जोर से ठाका मार के हंसने लग गए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि नीचे उतरते उतरते उन्होंने मेरे फूलों को देखकर वो एक मुस्कुराहट दी। अब जब मैं कह रहा हूं कि पद्मश्री तो वो जोर से हंस रहे हैं। तो मतलब ये माजरा क्या है? तो मैंने कहा आप हंस क्यों रहे हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप पहले फूलों को देखकर मुस्कुराए, अब आप पद्मश्री टाइटल पे मुस्कुरा रहे हैं। तो वो वहां से धीरे से उठे और वो सेक्रेटरी की जो मेज थी, टेबल थी, वहां पे एक कोई कागज का पुलिंदा था, वो उठाया और उन्होंने वो ला करके मेरे हाथ में दे दिया। मैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तार था जिसमें लिखा था कि उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और आज सुबह ही मैं उनको कह रहा हूं पद्मश्री, और सुबह ही उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री से विभूषित किया। तो उन्होंने कहा कि कमाल की बात है कमल, तुम लेकर आए हो पद्मश्री का टाइटल और मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला है।
तो मैंने उठा और मैंने उनको गले लगाया और मैंने कहा देखिए ये भी बड़ा अजीब सी बात है कि मैं आज भी आपके लिए फूल लेकर आऊँ, तो आप ये मान के चलिए कि पद्मश्री के से विभूषित होने के लिए ये मैं फूल जो है आपको दे रहा हूँ। और आप अब जानना चाहते होंगे कि वो एक्टर कौन थे। जी वो एक्टर और कोई नहीं थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े नंबर 1 एक्टर और स्टार दिलीप कुमार साहब। मैं दिलीप साहब की कहानी बता रहा था। ये एक ऐसा किस्सा है, मुलाकातें तो रोज होती हैं लेकिन कभी कभी उन मुलाकातों में कोई ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं जैसे ये कि पद्मश्री टाइटल और पद्मश्री अवार्ड एक ही दिन उनको दिया गया। अवार्ड भी पद्मश्री का जो एक संजोग था, वो संजोग जो था वो उन्हें भी हमेशा याद रहा होगा और मुझे भी हमेशा याद रहा है।